सुपरफास्ट अंदाज में बाकी खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। 10 अगस्त को केरल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। राहत शिविर में आम लोगों से भी करेंगे मुलाकात। वक्फ एक्ट संशोधन बिल लोकसभा में किया गया पेश। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया बिल। बिल पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने सदन में किया हंगामा। लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश होते ही विपक्ष ने विरोध किया। कांग्रेस ने बिल को बताया असंवैधानिक, कहा यह बिल अधिकारों पर चोट है। वक्फ एक्ट संशोधन बिल का जेडीयू ने किया समर्थन, कहा वक्फ बिल मुस्लिम विरोधी नहीं, धार्मिक स्थल और संस्था में अंतर है, बिल में मस्जिद से छेड़छाड़ नहीं। वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर सुप्रिया सुले ने विरोध जताया, कहा बिना चर्चा के बिल पेश किया, सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए बिल। वक्फ संशोधन बिल को वापस लिए जाने की भी मांग की। अखिलेश यादव ने बिल का विरोध किया, कहा सोची समझी राजनीति के तहत बिल लाया गया, तुष्टीकरण के लिए यह बिल लाया गया है। पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा अलविदा। एक्स पर पोस्ट कर संन्यास की घोषणा की। विनेश ने मां को संबोधित कर किया पोस्ट, लिखा मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। राज्यसभा में विनेश फोगाट के मुद्दे को लेकर विपक्ष का हंगामा। विपक्ष के नारे के बाद नाराज हुए जगदीप धनखड़। सभापति जगदीप धनखड़ कुर्सी छोड़कर उठे, कहा सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है। पहलवान विनेश के संन्यास पर महावीर फोगाट ने कहा विनेश को समझाएंगे कि संन्यास ना ले, विनेश को समझाएंगे कि अभी और खेलना बाकी है। राज्यसभा में विनेश फोगाट पर बोले जेपी नड्डा, कहा पूरा देश विनेश फोगाट के साथ, पीएम की आवाज पूरे देश की आवाज है, विपक्ष का व्यवहार निंदनीय है। विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का एक्स पर पोस्ट, लिखा विनेश फोगाट का मेडलिस्ट की तरह स्वागत होगा, हम सबके लिए वो एक चैंपियन है। विनेश फोगाट को 4 करोड़ का इनाम हरियाणा सरकार देगी। विनेश को सरकारी नौकरी भी राज्य सरकार देगी। सीएम सैनी बोले सिल्वर मेडल के बराबर मिलेगा सम्मान। विनेश फोगाट ने खेल पंचायत से सिल्वर मेडल देने की अपील की है। विनेश फोगाट ने सीएस के सामने अपील की, आ जाएगा फैसला। विनेश फोगाट को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का एक्स पर पोस्ट, लिखा विनेश फोगाट आप हारी नहीं, आप शक्ति और हौसले की प्रतीक, देश आप पर नाज करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का न्यूजीलैंड दौरा। वेलिंगटन में गवर्नमेंट हाउस में हुआ स्वागत समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बात हुई। कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार हुआ। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन। 80 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। एक्स पर पोस्ट कर लिखा बुद्धदेव भट्टाचार्य जी एक राजनीतिक दिग्गज थे जिन्होंने प्रतिबद्धता के साथ राज्य की सेवा की। संविधान सदन में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसदों की अहम बैठक। मीटिंग में वक्फ संशोधन विधेयक सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चा। ओबीसी युवाओं को कोर्स कराएगी यूपी सरकार। ओ लेवल और ट्रिपल सी का कोर्स कराएगी सरकार। अभ्यर्थी 12 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आवेदन होगा। मेडलिस्ट ओलंपिक की मनु भाकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कोच भी साथ में मौजूद रहे। मनु ने पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते। भारत लौटे पेरिस ओलंपिक पदकवीर स्वप्निल कुसाले। पुणे एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। शूटिंग में जीता ब्रॉन्ज। ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले ने पूजा की। पुणे के श्रीमंत डगडू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में आरती भी की। पुणे में ओलंपिक पदक विजेता स्वप्निल कुसाले ने किया रोड शो। कुसाले ने ओलंपिक में पुरुष 50 मीटर शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिली ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर। दिल्ली स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की। 2-2 पदक जीतने पर मनु भाकर को सोनिया गांधी ने बधाई दी। दिल्ली कोचिंग हादसे के लिए मजिस्ट्रेट ने एमसीडी को ठहराया जिम्मेदार। कहा एमसीडी को बेसमेंट में लाइब्रेरी होने की जानकारी थी। जानकारी के बावजूद कोचिंग को एमसीडी ने सील नहीं किया। जैवलिन थ्रो के फाइनल में धमाकेदार एंट्री के बाद दूसरे स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगे नीरज चोपड़ा। आज खेलेंगे फाइनल मुकाबला। 89.34 मीटर थ्रो के साथ फाइनल में किया क्वालिफाई। पेरिस ओलंपिक में मीराबाई चानू का मेडल जीतने का सपना टूटा। वेटलिफ्टिंग में रही चौथे स्थान पर।
नीट पीजी 2024 परीक्षा को टालने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। ये परीक्षा 11 अगस्त को आयोजित होनी है। उत्तराखंड के आईएएस अमित नेगी को मिली अहम जिम्मेदारी। पीएमओ में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे अमित नेगी। उत्तराखंड कैडर के 99 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अमित नेगी। अगले साल तक भारत में आएगी डेंगू की वैक्सीन। भारत में 4 कंपनियां डेंगू वैक्सीन पर कर रही हैं ट्रायल। वैक्सीन से डेंगू से मौत के आंकड़ों में आएगी कमी। झारखंड के नेताओं से मिले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। झारखंड चुनाव में जीत हासिल करने का दावा किया। कहा झारखंड में इंडी गठबंधन सरकार बनाएगा। 15 अगस्त के बाद राहुल गांधी झारखंड दौरे पर जाएंगे। बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हुआ। राजस्थान के सलूम्बर से बीजेपी विधायक थे अमृतलाल मीणा। 64 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा। सीएम आवास पर बेटे आदित्य ठाकरे के साथ सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। संजय सिंह, संजय राउत और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। चंद्रयान 3 टीम को मिलेगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। केंद्र सरकार ने 33 अवार्ड का ऐलान किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर दिए जाएंगे ये अवार्ड। उज्जैन में कल मनाई जाएगी नागपंचमी। आज रात 12 बजे खुलेंगे नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट। पूजा के बाद रात 12:40 पर आम लोग कर सकेंगे दर्शन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की एसओपी जारी कर दी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इसे जारी किया गया। मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा। महाराष्ट्र में जन सम्मान यात्रा का आगाज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार ने नासिक से की यात्रा की शुरुआत। 22 अगस्त को मुंबई में जन सम्मान यात्रा होगी। गुजरात में हर घर तिरंगा अभियान का आगाज। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने निवास स्थान की छत पर तिरंगा फहराकर अभियान का आगाज किया। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। अगस्त के आखिरी हफ्ते में 21 दिन की यात्रा शुरू करेगी कांग्रेस। यात्रा का नाम जनगण मन या जन संवाद यात्रा रखा जाएगा। ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार बदलाव नहीं। आरबीआई ने रेपो रेट 6.5 पर बरकरार रखा। 3 दिन तक चली आरबीआई एमपीसी की बैठक में फैसला। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जानकारी। आगरा में दवाओं की दुकान में भीषण आग लग गई। टेंट में चल रही थी आयुर्वेदिक दवा की यह दुकान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दुकान मालिक ने आग लगाने का आरोप भी लगाया है। आगरा में 2 पक्षों में जबरदस्त हिंसक झड़प हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंके। कई लोग घायल हुए जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी के बिजनौर में दिखी दबंगों की दबंगई। शख्स ने लहराया तमंचा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शराब के नशे में धुत युवक ने लोगों को धमकाया। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। तटवर्ती इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों को हो रही है परेशानी। मुंबई में हाजी अली दरगाह पर अभिनेता अक्षय कुमार ने चादर चढ़ाई। एक्स पर पोस्ट कर हाजी अली संस्थान ने जानकारी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रयागराज के कई इलाकों में जल भराव की समस्या। आम जीवन अस्त व्यस्त हुआ। कर्नाटक के कई इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी। कालाबुर्गी जिले में भी भारी बारिश की वजह से नदी उफान पर है। नदी पर बना हुआ पुल भी डूब गया है। यूपी के मेरठ में भाई ने बीच सड़क पर गला दबाकर बहन की हत्या कर दी। प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी थी महिला। आरोपी भाई गिरफ्तार हुआ। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमा नहीं। कटिहार में गंगा नदी पर बना हुआ निर्माणाधीन पुल गिर गया। ढलाई के 10 दिन बाद ही यह ब्रिज गिर गया। केरल के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन का 10वां दिन है। भूस्खलन के बाद 138 लोग अब भी लापता। प्रशासन ने सूची जारी की। विशेष टीम सूर्योदय घाटी में चलाएगी खोज अभियान। कई राज्यों में बाढ़ और बारिश का सितम जारी। आज दिल्ली और राजस्थान में येलो अलर्ट। बिहार, एमपी, महाराष्ट्र में भी बारिश के आसार। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट है। दिल्ली पुलिस ने लगाया आतंकियों के पोस्टर। ड्रोन सहित फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर भी बैन। नेपाल में हेलीकॉप्टर हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे से हेलीकॉप्टर ने भरी थी उड़ान। शिवपुरी स्थित राष्ट्रीय उद्यान में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। जापान में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 7.1 मापी गई तीव्रता। जापान में सुनामी का अलर्ट भी जारी।